सोचिए, एक तरफ है सदियों पुरानी आस्था और दूसरी तरफ देश का कानून। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो क्या होता है? नमस्कार, आज हम भारत में बकरे की बलि के इसी पेचीदा और सच कहूं तो संवेदनशील मुद्दे की परतों को खोलेंगे। तो सवाल सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं। बकरे की बलि, क्या ये एक पवित्र धार्मिक अधिकार है या फिर जानवरों के खिलाफ एक क्रूरता? ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट मामला नहीं है और आज हम इसी ग्रे एरिया को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पूरी बहस को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ों तक जाना होगा। मतलब आखिर धर्म में इस प्रथा की जगह है क्या? देखिए, सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि ये कोई पूरे हिंदू धर्म की आम प्रथा नहीं है। नहीं, ये कुछ खास लोक परंपराओं और शक्ति पूजा से जुड़ी है, जहां माना जाता है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती है। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो कुछ संप्रदाय हैं जो बलि यानी त्याग को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू धर्म का एक मूल सिद्धांत है अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना। तो धर्म के अंदर ही इस पर अलग अलग राय है, कोई एक सोच नहीं है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर ले आता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बकरे की बलि कोई यूनिवर्सल रिलीजियस एसेंशियलिटी नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो धर्म का पालन करने के लिए ऐसा करना कोई मजबूरी नहीं है। ये बात याद रखने वाली है, क्योंकि जब हम कानून की बात करेंगे तो ये पॉइंट बहुत काम आएगा। तो चलिए, धार्मिक पहलू तो हमने देख लिया, अब सिक्के का दूसरा पहलू पलटते हैं। हमारा संविधान, जो देश का सबसे बड़ा कानून है, वो इस बारे में क्या कहता है? तो बहस का एक सिरा पकड़ता है आर्टिकल 25। ये आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि हर किसी को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने की आज़ादी है। इसमें रीति रिवाज भी शामिल हैं, और जो लोग इस प्रथा का समर्थन करते हैं उनका ये सबसे बड़ा तर्क होता है। लेकिन फिर आता है आर्टिकल 48। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो गायों और दूसरे मवेशियों के वध को रोके। अब इसमें एक दिलचस्प बात है, इसमें सीधे सीधे बकरों का जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, ये जानवरों की सुरक्षा की भावना को हमारे संविधान का हिस्सा जरूर बनाता है। और यहीं पर आकर असली संतुलन का खेल शुरू होता है। देखिए, आर्टिकल 25 जो धार्मिक आजादी देता है वो अनलिमिटेड नहीं है। अगर कोई भी प्रथा पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या हेल्थ के लिए खतरा बन जाए तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। बस यहीं से सारी कानूनी बहस की शुरुआत होती है। तो संविधान में ये जो एक खींचतान है, उसे हमारे कानूनों और अदालतों ने कैसे देखा है, उन्होंने इसे कैसे सुलझाया है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। इस मामले में एक बहुत बड़ा कानून है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। जैसा नाम से ही साफ है, ये कानून जानवरों पर होने वाली अनावश्यक क्रूरता को रोकता है, और अक्सर सार्वजनिक बलि के खिलाफ इसी कानून का इस्तेमाल होता है। अब ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि समय के साथ कानूनी सोच कैसे बदली है। शुरुआत हुई 1960 में इस कानून के साथ, फिर 2014 में एक बड़ा फैसला आया जब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने धार्मिक जगहों पर पशु बलि पर ही बैन लगा दिया, और तब से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार यही कहा है कि भाई धार्मिक आज़ादी एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण नहीं हो सकती। तो अगर हम अदालतों के फैसलों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। वो ये कि हाँ, धार्मिक आज़ादी जरूरी है, लेकिन ये पब्लिक मोरालिटी और जानवरों के कल्याण से ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये कि राज्यों के पास ये अधिकार है कि वो इस प्रथा को रेगुलेट करें या फिर बैन कर दें, और कई राज्यों ने ऐसा किया भी है। तो ठीक है, हमने धर्म की बात कर ली, संविधान को समझ लिया और कानून पर भी नजर डाल ली, पर इन सब का मिलाकर आज की असलियत क्या है? चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। ये जो टेबल है, ये पूरे मुद्दे का सार है। एक तरह से देखिए, धार्मिक नजरिए से ये एक परंपरा है, पर कोई अनिवार्यता नहीं। संवैधानिक नजरिए से सीधे तौर पर बैन नहीं है, लेकिन हाँ, इस पर रोक लगाने की इजाजत है। और कानूनी नजरिए से कई राज्यों में इस पर पहले से ही बैन लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मामला कितना पेचीदा है। तो आखिर में बात आकर एक नाजुक संतुलन पर टिक जाती है। ये एक तराजू जैसा है, जिसके एक पड़ले पर है परंपरा का वजन और दूसरे पर है पशु कल्याण और पब्लिक ऑर्डर से जुड़े आधुनिक कानून। और हमारा समाज हमेशा से ही इस संतुलन को साधने की कोशिश करता रहा है। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सदियों पुरानी परंपरा और आज का कानून एक दूसरे के सामने खड़े हो, तो वो सीमा रेखा, वो बाउंड्री कहां खींची जानी चाहिए? और शायद उससे भी बड़ा सवाल,
ये तय करेगा कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद समाज को हमेशा खोजते रहना होगा।